क्या मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर तबाही तय है और कुवैत का सीक्रेट अलर्ट जारी कर दिया। पहले कुवैत ने नागरिकों को घर के अंदर रहने के लिए एसओएस भेजा, घर के अंदर रहें, बेसमेंट में चले जाएं, खिड़की दरवाजे बंद रखें। अगर ये पावर प्लांट बुशर प्लांट ईरान में है तो कुवैत क्यों घबरा रहा है। ये इकोनॉमिक सर्वे ने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बता दी कि अब इकोनॉमिक्स नहीं रह गई, अब वो जियो पॉलिटिक्स हो चुकी है, अब जियो इकोनॉमिक्स हो चुकी है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स हो चुकी है। तो अभी लगातार जो उसका मैसेज था वो ये था कि पूरी दुनिया में अब जो जियो पॉलिटिक्स है, जो लड़ाइयां हैं, जो सत्ता है, वो बहुत कुछ अब डिसाइड करेगी। तो आज मैं आपसे वही चीज डिस्कस करने जा रहा हूं, बहुत खास चीज डिस्कस करने जा रहा हूं। जो ये बात र्यूमर आपने देखा होगा, कोविड जैसी सिचुएशन की बार बार चर्चा हो रही है, बार बार चल रहा है, क्या होने जा रहा है, और इसके पीछे इन महाशक्तियों का एक बहुत भयानक गेम चलने जा रहा है। तो कल से मैंने एक नया चीज शुरू किया था, मैंने आपसे इन्फोग्राफिक बेस, 3D मैप बेस मैंने आपके साथ एक डिस्कशन शुरू किया। उसमें बहुत लोगों का फीडबैक आया कि काफी हमें विजुअलाइजेशन में बहुत आसानी हो रही है, जो डेप्थ है वो बहुत हमें अच्छी मिल रही है, और हर स्लाइड में एक मेंस का क्वेश्चन जो है हमने इंक्लूड किया है, जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां पर आज मैं जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, इस पर पूरी दुनिया में बहुत पैनिक हो रहा है और इस पे भारत पे बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है। क्या मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर तबाही तय है? ठीक है, हम इस पे बातचीत करने जा रहे हैं। क्या मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर तबाही तय है और कुवैत का सीक्रेट अलर्ट जारी कर दिया, अपने नागरिकों को घर के अंदर रहने की बात कह दी है, और एसओएस जारी हो गया है, मैसेज जा रहे हैं कि अपने खिड़की दरवाजे बंद रखें। इसका मतलब, और रशिया में इस पे बहुत लेवल पे मीटिंग हुई है, पूरी दुनिया में ये बातें आ रही, तुर्की ने जो है वो एडवाइजरी जारी कर दी और भारत में भी इस पे चर्चा चल रही है। ये एक बहुत बड़ी चीज होने जा रही है। अगर ये हो जाती है, लिटरली कह रहे हैं कि हम, खासतौर पे भारत की इकोनॉमी बहुत पीछे चली जाएगी। इसमें भारत को बहुत बड़ा जो है सेगमेंट होता है। आज मैं आपसे एनालिसिस करने जा रहा हूं पूरी तरीके से, वो इस एनालिसिस को हम समझेंगे, जानेंगे, और कैसे हम जो है इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि इस अलर्ट के पीछे का जो गेम प्लान है वो क्या है। तो इस अलर्ट के पीछे का जो हम गेम प्लान है उसको हम देखने की अगर कोशिश करेंगे, तो आज मैं कुछ सेगमेंट्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। क्या पावर गेम है? क्योंकि पावर गेम आप इस आज की क्लास के आखिरी में समझोगे ये चीजें नेचुरल नहीं है, ये बहुत बड़े गेम प्लान का हिस्सा है। जो मैंने आज से कई क्लास पहले यूरिक का मॉडल आपको बताया था, उस यूरिक के मॉडल में भारत तो पिस रहा है, लेकिन 3 शक्तियां ऐसी जो अपने जगह के लिए लड़े। मैंने उस समय भी कहा था भारत को भी लड़ना पड़ेगा, और अगर इस समय हमारी फॉरेन पॉलिसी और सरकार के एडवाइजर जरा सा चूक गए तो हम पिस जाएंगे इन हाथियों के बीच में। कुवैत अपने नागरिकों को अंडरग्राउंड होने के लिए क्यों कह रहा है कि आप गहरी जगह पे चले जाइए, बंकर्स में चले जाइए, खिड़की दरवाजे बंद रखिए, खुले में मत जाइए, क्यों ये ऐसा कह रहा है? आज हम इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ईरान के प्लांट में, जो न्यूक्लियर प्लांट है, 700 से ज्यादा रूस के वैज्ञानिक वहां क्या कर रहे हैं, क्या पक रहा है वहां पर, आज हम इसका जो है वो विश्लेषण करेंगे। इसके बाद आज हम बात करेंगे ऑपरेशन हिडन हैंड क्या है, अमेरिका जिसके हाथ नाम से बहुत घबरा रहा है। हिडन हैंड क्या है, क्या चीज चल रही है, और ये वॉर है किसकी, इस वॉर की तैयारी कब से हुई, आज हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इकोनॉमिक्स की क्लास है, भारत के कच्चे तेल और इकोनॉमी पर इसका क्या असर होने जा रहा है, भारत का पूरा समाज कैसे जो है अब इसके बाद हमेशा के लिए बदलने जा रहा है, और भारत में क्यों पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, आज हम इसको पूरी तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि कुवैत ने अचानक से न्यूक्लियर रेडिएशन का अलर्ट जारी क्यों किया। क्या यह सिर्फ अफवाह है या वास्तव में यह ग्राउंड रियलिटी में एक बहुत बड़ा बात है। आपने देखा कि ईरान का जो सबसे बड़ा नुकसान जिस किसी देश का किया तो कतर का किया। कतर वो देश है जहां पर सबसे पावरफुल यूएस बेसिस थे, उनके रडार थे, उनके बहुत ढेर सारे जो इक्विपमेंट थे, और कतर और अमेरिका का जो संबंध था वो बहुत गहरा था। और ईरान ने जो सबसे बड़ी मार किसी को मारी है, उसके गैस प्लांट, तेल प्लांट, रडार सिस्टम, अमेरिकन बेस, सबको तबाह करके रख दिया है। तो आखिर आज हम इसके बारे में क्या बात करने जा रहे हैं, जरा इसको समझते हैं। तो सबसे पहले कुवैत ने नागरिकों को घर के अंदर रहने के लिए एसओएस भेजा। एसओएस उस समय में होता है जब कोई बहुत बड़ी जो है इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। तो मैसेज सबको भेज दिया है कुवैत ने कि घर के अंदर रहें, बेसमेंट में चले जाएं, खिड़की दरवाजे बंद रखें। और ये जब वार्निंग जाती है तो बहुत बड़ी वार्निंग होती है। ईरान का बुशहर न्यूक्लियर प्लांट, बुशहर पर मिसाइल हमले तेज हो गए। यहां इजराइल किसी हालत में नहीं चाहता है कि जो है ईरान किसी हालत में न्यूक्लियर को यूज करे। उसको लग रहा है कि ये अभी नहीं तो कभी नहीं का मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं का मौका है। ईरान, इजराइल के एग्जिस्टेंस की बात है, क्योंकि अब ईरान जिस मोड में आ गया है, यहां पर इजराइल पीछे जा ही नहीं सकता।
क्योंकि अब मरने मारने की बात आ चुकी है। अयातुल्लाह अल खमैनी को उन्होंने न्यूट्रलाइज किया, उन्होंने हटाया वहां से, कई जो टॉप कमांडर्स को मार दिया, परिवारों को खत्म किया। अब ऐसी कंडीशन में उनको पता है कि ईरान रिटेलिएट करेगा और इजराइल को वो खत्म करके मानेगा। लेकिन यहां बात सिर्फ दो देशों की नहीं है, यहां इस गेम में इतना बड़ा शहमात हो रहा है। मेरे साथ आखिरी तक रहिएगा, ऐसे ऐसे जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक आपको हथकंडे पता चलेंगे, आपने कल्पना भी नहीं की होगी दुनिया में कितनी गहरी चालें चल रही हैं और कितना भयानक हो चुका है ये विश्व। बिल्कुल इस समय वो धमाके का इंतजार है, पूरा विश्व जो है वो तबाही की कगार पर खड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है IAEA, एक एजेंसी होती है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यही पूरी दुनिया के वॉचडॉग है ये न्यूक्लियर साइट्स का। इसके ही जो है वो जब उसकी प्रमाण पत्र मिलता है, इसका सर्टिफिकेट मिलता है, तभी आप काम कर सकते हैं। इसने भी इस न्यूज पे बहुत गहरी चिंता जताई, इसका मतलब मामला बहुत गहरा है। और अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियर प्लांट्स आज जियो स्ट्रेटेजिक हथियार कैसे बन गए। वो चीजें जो बिजली बनाने के लिए प्रयोग की जाती थी किसी देश के लिए, ये सबसे बड़ा खतरा कैसे हो सकती हैं। भारत के लिए क्या मैसेज होगा, भारत के सामने भी कोई खतरा मौजूद है, क्योंकि ये जो पूरा वॉरफेयर है ये बड़ी बड़ी मिसाइलों वर्सेस $2000 के ड्रोन से लड़ी जा रही है। इसने पूरी दुनिया में एक नई चीज कर दी है, कन्वेंशनल वॉर खत्म हो रही है। अमेरिका के बड़े बड़े जंगी जहाज, बेड़े, मिसाइलें, पैट्रियोटिक मिसाइल सब खराब हो गई और किनारे पर बैठा था रूस से, चीन से मोपेड इंजन को लगा लगा के ड्रोन वॉरफेयर। तो क्या यह भारत के पड़ोस में संभव नहीं है? बिल्कुल संभव है। स्वॉर्म ड्रोन जैसे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, वॉरफेयर या ह्यूमन रह ही नहीं गया, रोबोट्स लड़ने के लिए आ रहे हैं, ड्रोन्स लड़ने के लिए आ रहे हैं। आने वाले टाइम में क्या वॉरफेयर होगा? क्या आप जो स्वॉर्म ड्रोन है एक साथ हजारों की संख्या में आ रहे हैं, क्या आप उन्हें गोली बंदूकें और तोप से उड़ा सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो आखिर आज हम क्या सबक लेने जा रहे हैं, जरा हम इसके बारे में बात करते हैं। राइट, तो अब मेरा एक क्वेश्चन है आगे बढ़ने से पहले कि अगर ये पावर प्लांट, बुशर प्लांट ईरान में है, तो कुवैत क्यों घबरा रहा है? इजराइल इस पर हमला कर रहा है, कुवैत को तो खुश होना चाहिए। जरा अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखते हैं, मैप निकाल लोगे तो और मजा आएगा, बाकी मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। अब हम लोग यहां पर गलती जो करते हैं, हम इसको समझते हैं कि ईरान और इजराइल का वॉर है और भारत पे एक दो नहीं कई कई सालों तक क्या फर्क पड़ने वाला है, इसको भी आज हम समझेंगे। 1947 की गलती, जो मैं बार बार बोलता हूं, आज भारत के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज लेकर आ गया, जियोपॉलिटिकल चैलेंज।